अब बात ये आती है कि नगर निगम का चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी से मतलब कौन लड़ने वाला, कुछ ऐसे आइडिया? पार्टी जिसको चुनाव लड़ाएगी उसको हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी मुझे कहेगी तो मैं लड़ूंगा। वर्तमान समय में गौरव गोयल जी यहाँ पर मेयर हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। मतलब एक संभावनाएं फिर से हैं कि वो पार्टी में आ जाएं और वो फिर से वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी से फिर से वो भी लड़ सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। नहीं, राज्यपाल जी झबरेड़ा विधानसभा से चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी के थे, एक दिन में बदलते हैं और चुनाव लड़ लेते हैं। ये भी पार्टी ने तय किया था। तो यही कह रहा हूँ, यानी अगर कोई कांग्रेस का भी व्यक्ति बीजेपी में आ जाता है तो उस कंडीशन में उसकी अहर्ता तो हो जाती है कि भाई तुम चुनाव लड़ने योग्य हो गए हो। अब पार्टी का डिसीजन है कि मैं इसको चुनाव लड़ाऊं या ना लड़ाऊं। वो समीकरणों को देखते हुए पार्टी तय करेगी उसी टाइम कि हम किसको चुनाव लड़ाएंगे, किसको नहीं लड़ाएंगे। कि भाई नगर निगम चुनाव कब कराएगा, नगर निगम चुनाव आखिर कराएगा तो कराएगा कब? अरविंद गौतम जी हमारे साथ हैं, महामंत्री हैं आप रुड़की जिले के। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि नगर निगम को लेकर के, चूंकि रुड़की को अलग जिला घोषित कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि रुड़की को लेकर के कुछ नया प्लान, नया विजन होगा, तो नगर निगम का चुनाव कब होगा, कुछ आइडिया है आपको? अभी शीघ्र आने वाले समय में अभी घोषणा हो जाएगी। जब चुनाव होगा तो सबको पता लगी जाएगा। वो तो जाहिर सी बात है, जब शादी होती है तो सबको पता चल जाता है, एक शादी सबको निमंत्रण चले जाते हैं। लेकिन बात ये आती है कि कहीं ना कहीं जो तैयारी करने वाले जो लोग हैं, है ना, उसी तरीके से वो लोग तैयारियां करेंगे, वो सारी एक्टिविटीज़ करना शुरू करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आखिर कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि क्या 24 का चुनाव, चूँकि रुड़की का चुनाव बाद में हुआ था, तो क्या एक साथ सारे चुनाव होंगे या अलग अलग समय पर चुनाव होंगे? देखिए, चुनाव एक साथ भी हो सकते हैं और थोड़ा टाइम का आगे पीछे भी हो सकता है। तो अभी श्योरिटी नहीं है? नहीं, अभी श्योरिटी नहीं है। दोनों जैसे नगर निगम के एक्ट में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार चुनता है या चुना जाता है, 5 साल के लिए रहता है, वो 5 साल के लिए कार्यकाल पूरा होता है उसका। इसका मतलब है कि 5 साल के हिसाब से फिर तो मैं समझता हूँ सबसे लास्ट में फिर से अंतिम चुनाव जो होगा रुड़की नगर निगम का। हाँ, कई बार सरकार का रहता है कि चुनाव साथ साथ कराने, क्योंकि अधिक व्यय होता है, उस व्यय को बचाने के लिए कि चुनाव वहाँ पे अलग है, यहाँ पर अलग होगा, एक साथ करा दें, ऐसा सरकार कर सकती है। लेकिन अगर मेयर का कार्यकाल का कोई सर्टिफिकेट अगर ऐसा हो जिसमें लिखा हो कि 5 साल ही कंपलसरी है, 5 साल कंपलसरी है, तो मेयर अगर इस बात पे अड़ जाते हैं, मतलब किसी भी नगर निगम की बात कर रहा हूँ, तो क्या सरकार किसी ऐसे नगर पालिकाओं को, नगर निगम को भंग कर सकती है क्या? नहीं, कोई कानून व्यवस्था जब इस तरह की सामने आती है तो कानून सर्वोपरि होता है। जो कानूनन जो चीज़ होती है वो मान्य होती है। तो मतलब ठीक है, मतलब सरकार जो कहेगी वो चीज़ करनी पड़ेगी। अब बात ये आती है कि नगर निगम का चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी से मतलब कौन लड़ने वाला, कुछ ऐसे आइडिया? नहीं, ऐसा कोई आइडिया पहले नहीं होता। पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा तो हमारा कमल का फूल है। जिसको भी 24 घंटे पहले, एक दिन पहले, 1 घंटे में जिसको भी कमल का फूल थमा देगी वही हमारा कैंडिडेट है। और भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन चुनाव लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। हमारे प्रत्याशी हमेशा तैयार रहता है। कई बार जब नगर निगम के चुनाव नज़दीक थे तो कई बार आपने भी दावेदारी की, आपने भी कहा कि अगर पार्टी टिकट मुझे देती है तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। तो क्या मतलब इस बार जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है इसमें आपकी दावेदारी है? देखिए, मेरी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की। बहुत से लोगों से पूछता हूँ, लोग कहते हैं मेरा तो मन ही नहीं है चुनाव लड़ने का। आपका है या नहीं, सवाल ये? ऐसा नहीं, पार्टी जिसको चाहेगी, मैं महामंत्री हूँ, पार्टी जिसको चुनाव लड़ाएगी उसको हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी मुझे कहेगी तो मैं लड़ूंगा, इनको कहेंगे ये लड़ेंगे, जिनको कहेगी पार्टी चुनाव वो लड़ेगा। अच्छा, ऐसा कई बार होता है, मतलब एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को पद दे दिया जाता है उसको पार्टी चुनाव नहीं लड़ाती, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि जिसको पद दे दिया गया वो चुनाव नहीं लड़ सकता। वो चुनाव लड़ सकता है, पार्टी जिसको चाहे चुनाव लड़ा सकती है। ऐसा कई बार जब हम राजनीतिक गलियारों में बैठते हैं, लोगों से जब चर्चाएं करते हैं, तो लोग ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी पद पर आ गया या पार्टी जिसको पद दे दिया उसको चुनाव नहीं लड़ाएगी, क्योंकि चुनाव किसी और को लड़ाएगी। इस तरीके से कई लोग को मैनेज करने का काम पार्टियां करती हैं। देखिए, कोई पद अस्थायी नहीं होता, ये पार्टी का पद है। जिसको चाहे पार्टी, मान लीजिए किसी को अगर उन्हें चुनाव लड़ाना है, उनके पास दूसरा पद है तो उस पद से वो मुक्त कर देंगे उसको, दूसरा पद किसी और को दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है हमारे यहाँ। अब इनडायरेक्टली आपकी इच्छा है? नहीं, मेरी नहीं, प्रत्येक कार्यकर्ता की रहती है, अपेक्षा रहती है। प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी से अपेक्षा रखता है कि मुझे चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन मैं व्यक्तिगत कोई अपनी चुनाव की इच्छा जाहिर नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पार्टी जिसको कहेगी वो चुनाव लड़ेगा।
आप जो है चूंकि इस समय वर्तमान समय में गौरव गोयल जी यहाँ पर मेयर हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, लेकिन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। उसके बाद वो पार्टी में आ गए थे। किन्हीं कारणों की वजह से पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन ऐसा भी नहीं है, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ सकता है। जब हमारे शीर्ष नेतृत्व तो ये तय कर लेता है कि कोई भी कार्यकर्ता अब वो हमारी रीति नीति को समझ गया है और पार्टी के साथ निष्ठा से काम करने के लिए तैयार है, तो हमेशा हम उसको अपनी पार्टी में ले सकते हैं। किसी को मतलब एक संभावनाएं फिर से हैं कि वो पार्टी में आ जाएं और वो फिर से वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी से फिर से वो भी लड़ सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। और संभावना नहीं है, आप तो कह रहे हैं संभावनाएं बहुत सारी होती है, संभावना ऐसी नहीं है। ये आपने कहा चुनाव लड़ने के लिए, मेयर गौरव गोयल जी के लिए ऐसी कोई चुनाव की संभावना नहीं है। और ऐसी कभी भी किसी को पार्टी में अगर हमारी पार्टी लेती है तो किसी को कुछ भी पहले एडवांस में नहीं कहती। मैं कह रहा हूँ कि एडवांस में कहने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ अगर पार्टी में लेती है तो चुनाव लड़ा सकती है, ऐसी संभावनाएं तो बन सकती है ना। अरे जब हमारी पार्टी का कार्यकर्ता कोई रहता है तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव लड़ाएगा। अरे जब कांग्रेस वालों को उठा करके बीजेपी में ला करके आप चुनाव लड़ा सकते हैं, तो बीजेपी का व्यक्ति बाहर गया, बीजेपी वालों को अंदर ला कर चुनाव नहीं लड़ा सकते आप? देखिए, ये समय समय की बात है कि कभी भी हम चुनाव मैं मंत्रियों की भी बात कर रहा हूँ, जिला पंचायत सदस्यों की बात कर रहा हूँ, विधायकों की बात कर रहा हूँ, जो लड़े चुनाव विधानसभाओं के और वो कांग्रेस पार्टी के थे, आगे बीजेपी में और चुनाव लड़ लिए। एक एक दिन के अंतराल में वो लोग पार्टी का चुनाव लड़ लेते हैं। बात तो कहता हूँ, मैं तो पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जिले में महामंत्री के पद के दायित्व पर हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है, जो मेरा चीज तय करेगा उसे मैं सिर से नहीं मांगूंगा। संभावनाओं वाली जो बात कही आपने सिरे से नकार दी, इसलिए मैंने सवाल किया सारा कि ऐसा संभावनाएं हो सकती है ना कि गौरव गोयल जी आए बीजेपी में चुनाव लड़ने। कोई बसपा का आदमी है, आज कोई सपा का हो सकता है कार्यकर्ता, वो कल अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा है तो हमारे एक अभियान भी है और हम सदस्यता अभियान भी चलाते हैं। कोई भी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है और चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए हम तय करेंगे, हमारा सीट तय करेगा, वो चुनाव लड़ेगा या लड़ सकता है ना? लड़ सकता है, पर तय करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए पार्टी तय करेगी। पर देखिए, मैं कह रहा हूँ योग्यता तो हो जाती है ना, अगर वो सदस्य बन गया भारतीय जनता पार्टी का तो एलिजिबल तो हो गया ना कि चुनाव लड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी से। हाँ, वो एलिजिबल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोहर नहीं लगाएगी तब तक वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, मतलब जब मोहर लगाएगी तब एलिजिबल है, लेकिन एलिजिबिलिटी तो है उसकी। एलिजिबिलिटी अलग चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि कोई परीक्षा में प्रवेश करने के लिए उसकी एक अर्हता है, न्यूनतम अर्हता है, तो वो अर्हता उसने ग्रहण कर ली। अब इसके बाद वो पास होता है या फेल होता है सेकेंडरी मैटर है। तो हमारा निश्चित तय करता है, नेतृत्व तय करेगा। देखिए, अगर ऐड हो जाते हैं, अगर आ जाते हैं तो वो अर्हता है, जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, वो तो फुलफिल हो गई ना। वो एंटाइटल है या नहीं? एंटाइटल तो है ना। नहीं, वो पार्टी में हमारे जो पार्टी में हमारी आता है ये स्वागत है। हम किसी को ये कह करके पार्टी में कभी नहीं लाते हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, हम आपको ये दायित्व देंगे। नहीं, राज्यपाल जी झबरेड़ा विधानसभा से चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी के थे, एक दिन में बदलते हैं और चुनाव लड़ लेते हैं। ये भी पार्टी ने तय किया था। तो यही कह रहा हूँ, यानी अगर कोई कांग्रेस का भी व्यक्ति बीजेपी में आ जाता है तो उस कंडीशन में उसकी अर्हता तो हो जाती है कि भाई तुम चुनाव लड़ने योग्य हो गए हो। अब पार्टी का डिसीजन है कि मैं इसको चुनाव लड़ाऊं या न लड़ाऊं। वो समीकरणों को देखते हुए पार्टी तय करेगी उसी टाइम कि हम किसको चुनाव लड़ाएंगे, किसको नहीं लड़ाएंगे। महत्वपूर्ण दोस्तों समीकरण है ये, गणित के वो समीकरण हैं जिन समीकरणों का इस्तेमाल करके आप अपनी परीक्षाओं में पास हो जाते हैं। मैथमेटिक्स में आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन राजनीति का समीकरण बिल्कुल अलग है। और इन समीकरणों को लेकर के किसी भी गली, किसी भी नुक्कड़, किसी भी चौराहे पे हम चर्चा करेंगे, खुलकर चर्चा करेंगे। इन विषयों को लेकर के जो अभी हमने चर्चा किया, आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अरविंद सर, जो आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।